देखिए इस चैप्टर की थ्योरी समाप्त हो चुकी है और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल और इनसे संबंधित फार्मूला हम आपको लिखवा चुके हैं। तो देखिए पहला आपका न्यूमेरिकल क्या है, कह रहा है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश दे रखा है, आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से। तो क्यू बराबर हो गया आपका 17.7 पिको कूलाम। इसको आप कूलाम में चेंज करें, ये हो जाएगा आपका 17.7 और 1 पिको कूलाम कितने कूलाम होते हैं, 10⁻12 कूलाम। ठीक, इसके बाद में कहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। मतलब क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, गॉस की प्रमेय आपने पढ़ी है। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर होता है आपका Q/ε0। ठीक है, इसके बाद उसने कह दिया है कि घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। आपको पता है जो घन होता है, घन की कितनी सतह या फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं। मतलब तो 6 फलकें होती हैं। तो उसने कहा है कि प्रत्येक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें तो फाई ई बराबर आपका कितना हो जाएगा, Q/6ε0। ठीक है, तो प्रत्येक फलक से निकालें तो आपको बन जाएगा Q/6ε0। मतलब 1/6 से इसमें क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसकी सभी की लगा दीजिए वैल्यू। Q का मान हमारे पास कितना है, 17.7 गुणे 10⁻12 अपॉन, इस बार ये दे रखा है 6ε0 का मान आपको पता है कितना होता है, 8.85 और गुणा 10⁻12। मतलब ε0 का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻12। 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 17.7 और ये हो गया आपका 6 गुणे 8.85। ठीक है, पॉइंट आएंगे। ठीक है, 1 0 कहाँ पड़ेगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका 177 और ये हो गया आपका 10/885। ठीक है, इसको काट सकते हैं यहाँ से, कितनी बार आ जाएगा, तो आपको 6 रहेगा। ये हो जाएगा आपका 7 पंजे 35। मतलब 177 पंजे हो जाएंगे 885 और 5 दूनी 10 और 2 3 कितने हो जाएंगे, 6। तो आपको फाई ई बराबर कितना हो गया आपका 1/3। मतलब 1/3 मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश, तो आवेश का मान दे रखा है, आवेश को कैसे लिखते हैं, Q से। Q बराबर हो गया 17.7 पिको कूलाम और 1 पिको कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, 10⁻12 कूलाम। इसके बाद उसने कहा है कि घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करने। वैद्युत फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई ई से। फाई का मान आपको फाइंड करना है। गॉस के प्रमेय आपने पढ़ी, फाई ई बराबर क्या होता है, Q/ε0। उसने कह दिया कि घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स, घन की कितनी सतह होती है, 6 फलकें होती हैं। प्रत्येक सतह से निकालेंगे तो 1/6 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो Q अपॉन हो जाएगा 6ε0 और Q का मान आपको दे रखा है 17.7 गुणा 10⁻12। ये हो गया आपका 6 और ε0 का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12। तो इसकी 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 के पहले, यहाँ पर 2 के पहले, तो 0 कहाँ बढ़ेगा, 1 0 बढ़ेगा ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका 177 और ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 885 और ये हो गया आपका 6। काट सकते हैं, 177 पंजे कितने हो जाएंगे, 885। इसको हम कितने से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 2 3 हो जाएंगे 6। तो ये हो गया आपका 1/3 और वैद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर का मान आपको दे रखा है। तो ई वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक, इसके बाद कहा है कि वोल्ट प्रति मीटर, ये हो गया आपका वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल का मान दे रखा है, ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 8j। कितना दे रखा है, 8j। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर i और j और यहाँ पे k के मान दे रखे हैं। अब यहाँ पर तो है नहीं तो हम इसकी तरह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, j की तो वैल्यू दे रखी है, अब यहाँ पर तो i का कोई मान नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0i का। ठीक,
इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका 0 k कैप, मात्रा क्या रखा आपको वर्ग मीटर। ठीक, इसके बाद उसने कहा है कि ए वेक्टर बराबर वर्ग मीटर, आपको इतना मान दे रखा है तो उसने कहा है कि गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आपको पता है ई वेक्टर दे रखा हो, ए वेक्टर दे रखा हो तो वैद्युत फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं, वो क्या होता है हमारा ई डॉट ए। ठीक है, ई डॉट ए से निकालते हैं, सबकी वैल्यू लगा दीजिए। 5e बराबर कितना हो जाएगा, ई वेक्टर का मान कितना है 2i कैप और प्लस 2j कैप और ये हो गया माइनस 4k कैप। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डॉट। ठीक है, इसका मान लगाओ कितना है 0i कैप, 0i कैप और ये हो गया प्लस 8j कैप और ये हो गया आपका प्लस 0k कैप। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट की आपको गुणा पता है कैसे होती है, i की गुणा, j की गुणा और k की गुणा करो, कैसे होगी, ये हो जाएगी आपकी 2 की गुणा 0 से करेंगे कितना मिलेगा आपको 0। इसी प्रकार 2 की गुणा 8 से करेंगे कितनी मिलेगी 2 8 16। ठीक, इसी प्रकार से इसकी गुणा करेंगे कितना मिलेगा आपको -0, कितना मिलेगा आपको, तो 5e बराबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 16। मात्रा क्या बनेगा वोल्ट इनटू मीटर, तो ये हो जाएगा वोल्ट इनटू मीटर, इसका हो जाएगा मात्रा। ठीक है, फिर से देखिए कह रहा है कि ई वेक्टर बराबर आपको दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र शब्द दे रखा है ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद उसने कह दिया है कि जो क्षेत्रफल वेक्टर दे रखा है आपको ए वेक्टर बराबर दे रखा है वो 8j कैप दे रखा है, सिर्फ j कैप की वैल्यू आपको दे रखी है। अब यहाँ पर i और k और j सभी के दे रखे हैं, तो हम इसको बनाएंगे सबसे पहले। अब इसके पास तो कुछ है नहीं, तो हम इसकी तरह बनाएंगे तो हम क्या ले सकते हैं 0i कैप, इसको क्या ले सकते हैं 0k कैप। अब आपको वैद्युत फ्लक्स पूछा है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इन दोनों का होता है डॉट प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी वैल्यू लगा दी हमने और इसकी वैल्यू आपकी ये हो गई। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, i की गुणा करते हैं, j की गुणा करते हैं और k की गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी i के गुणांक वाले i के गुणांक से होगी, तो j के गुणांक वालों से j के गुणांक से होगी और k के गुणांक वालों से k के गुणांक से होगी। तो ये हो जाएगा आपका 2 0 हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा 2 8 16 और ये हो जाएगा आपका 4 0 0 हो जाएगा आपका 0, कितना बनेगा 16, मात्रा क्या बनेगा वोल्ट इनटू मीटर। ठीक, न्यूमेरिकल नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि वैद्युत स्टैटिक क्षेत्र दे रखा आपको ई वेक्टर बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप और ये दे रखा आपको प्लस 7k कैप। इसके बाद कहा है कि में रखने पर पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है a कैप बराबर दे रखा है, a वेक्टर बराबर दे रखा है, वो दे रखा है आपको 10j कैप। इसके बाद कहा है से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा, तो वैद्युत फ्लक्स निकालना है, जिससे अभी अब न्यूमेरिकल नंबर आपने 2 में निकाला था, तो आपको कैसे निकालना है वैद्युत फ्लक्स। पहले सबसे पहले देखिए कि आपके पृष्ठ क्षेत्रफल में आपके j की वैल्यू रखी है, आपको j कैप का मान दे रखा है 10 से। अब हमारे पास यहाँ पे k है, यहाँ पर भी i है, तो यहाँ पे k और i की वैल्यू नहीं, तो उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे 0k कैप और इसको लिखेंगे हम 0i कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। वैद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा आपका 5e बराबर हो जाएगा आपका ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ई डॉट ए। इसके बाद ई वेक्टर का मान लगाओ कितना है, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप और ये हो जाएगा प्लस 7k कैप। ठीक है, डॉट ए वेक्टर का मान लगाओ कितना 0i कैप प्लस 10j कैप और ये हो जाएगा प्लस 0k कैप। ठीक है, डॉट की गुणा आपको पता है कैसे होगी, i के गुणांक वालों की i से होगी, j के गुणांक वालों j से होगी और k के गुणांक वालों k से होगी। फिर से देखिए i के गुणांक में कितना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना 2 की गुणा 0 से करेंगे कितना मिलेगा 0 प्लस इसलिए आपका 4 है यहाँ पर j का और यहाँ पे कितना है 10 चौक कितने हो जाएंगे 40। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे कितना 7, यहाँ पे कितना 0, कितना मिल जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 40 और मात्रा क्या होता है वोल्ट इनटू मीटर, वोल्ट इनटू मीटर। ठीक है, ये मिलेगा आपका वैद्युत फ्लक्स। फिर से देखिए ई वेक्टर बराबर इतना रखा है, ए वेक्टर बराबर इतना हमने मॉडिफाई कर लिया, तो 5e बराबर क्या होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर का मान ये हो गया और ए वेक्टर का मान ये हो गया।
गुणा करने का तरीका आपको पता है, आई के गुणांक वालों की ऐसे होगी और जे के गुणांक वालों जैसे होगी। और ये हो जाएगा आपका गुणा करेंगे कितना मिलेगा 2 0 गुणा 0 और ये हो जाएगी 4 गुणा 10 से करेंगे 40 हो जाएगा और के गुणा 0 करेंगे कितना मिलेगा 0। ये हो जाएगा आपका चार्ज वोल्ट इंटू मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है, नेक्स्ट में है जो आपको कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश दे रखा है आपको, ई वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप और ये रखा माइनस 4k कैप। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद में कहा है कि मैं एक पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, वो दे रखा है आपको ए वेक्टर बराबर आपको दे रखा है माइनस 4k कैप, माइनस 4k कैप वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई कीजिए इसकी तरह, क्या बनेगा, यहाँ तो जीरो की कोई वैल्यू है नहीं जे की, तो जे की क्या बनाएंगे यहाँ पे 0 j कैप। ठीक है, आई की भी नहीं है तो यहाँ पे क्या बनेगा 0 i कैप। ठीक है, अब क्या निकालेंगे यहाँ से, वैल्यू फ्लक्स पूछा है तो वैल्यू फ्लक्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर की वैल्यू लगाओ कितनी है हमारे पास, ये देखिए आपको 2i कैप प्लस 3j कैप और ये हो गया आपका माइनस 4k कैप, माइनस 4k कैप और ये हो जाएगा डॉट ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास ए वेक्टर की 0i कैप, 0i कैप प्लस 0j कैप और ये हो जाएगा माइनस 4k कैप। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, आई के गुणांक वालों की आई से होगी, हो जाएगा 2 के गुणा 0 करेंगे कितना मिलेगा 0, 3 के गुणा 0 से करेंगे कितनी मिलेगी 0 और ये हो जाएगी के वालों करो 4 को कितने आएंगे 16 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 16। मात्रा क्या बनेगा वोल्ट, वोल्ट इनटू मीटर। ठीक है, ये हो गया इसका मात्रक और यही हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फिर से देखिए कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश रखा है, ई वेक्टर बराबर रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद आपको पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर बराबर रखा है माइनस 4k कैप, इसकी तरह बनाएंगे तो यहाँ पे तो j की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे बन जाएगा 0j और यहाँ पे बन जाएगा आपका 0i। तो यहाँ पे वैल्यू फ्लक्स निकालना है तो फाई ई का मान आपको निकालना है, फाई ई बराबर क्या होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर की वैल्यू लगाएंगे ए वेक्टर की वैल्यू लगाएंगे, अब गुणा करेंगे तो आई के गुणांक वालों की आई के गुणांक से, जे के गुणांक वालों की जे के गुणांक से और के गुणांक वालों की के गुणांक से। तो ये हो जाएगी आपकी आई वाले की आई के यहाँ पे 0 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 4 4 16 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा आपका 16 वोल्ट इनटू मीटर या फिर ले सकते हैं मीटर मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए अलग देखिए एग्जाम में पूछे गए कई बार कहा है कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और कैसी समांतर हैं, प्लेटों के विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्वों के परमाणु आपको दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 17 गुणा 10⁻⁻22 कूलम प्रति मीटर। तो आपको पता है पृष्ठ घनत्व कैसे लिखते हैं, सिग्मा से, सिग्मा बराबर आपको दे रखा है 17 गुणे 10⁻22 कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। नेक्स्ट कहा है कि तब आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो फार्मूला क्या होता है आपको पता है, प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ी है क्या होती है, E बराबर आपने पढ़ा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये पहली प्लेट का होगा, प्लेट इधर की 2 तो ये जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या बन जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दो प्लेटों के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो E बराबर कितनी हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन सभी की लगा दीजिए वैल्यू, सिग्मा का मान हमारे पास कितना है, सिग्मा का मान आपको दे रखा है 17 गुणे 10⁻⁻22, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसको उठाएंगे ऊपर, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, इसका पॉइंट था 2 के पहले पॉइंट में कितने जीरो बढ़ेंगे ऊपर, तो जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक
ठीक है। 100 की और 17 की उड़ा दो लोग कितना हो जाएगा आपका 1700, ठीक है। 10 की घात माइनस 22 आपका चली गया है और 10 की घात माइनस 12 को ऊपर उठाएंगे किसको हो जाएंगे प्लस के 12, 10 की पावर 12 और नीचे कितना चल रहा है आपका 885, ठीक है। इसको काट सकते हैं, ठीक है। 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और यहाँ पे कितने बच्चे 3, ये हो गया 35 और 17 दुनिया कितने हो जाएंगे 17 दूनी 34 लगभग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100/52 और ये हो जाएगा आपका 10,000 माइनस 22 गुणा में घातें जुड़ती हैं माइनस 22 और प्लस 12 कितने हो जाएंगे 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। इसको भाग कर लीजिए कितनी बार जाएगा 52 एकम 52 पॉइंट लगाओ 48 हो गए कितने हो गए 480 और 52 नेम कितने हो गए 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 45 और 1 46, तो ये हो जाएगा आपका 9 बार चला जाएगा यहीं तक छोड़ दो 10 याद हो गया माइनस के 10 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे देखिए सिग्मा बराबर आपको दे रखा है जिससे पृष्ठ घनत्व दे रखा है, पृष्ठ घनत्व को कैसे लिखते हैं सिग्मा, सिग्मा बराबर दे रखा है 17 × 10⁻⁻22 कूलम प्रति मीटर। इसके बाद में उसने कह दिया दो प्लेटें, एक प्लेट के कारण आपने पढ़ी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों को छोड़ दिए कितना बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मान 17 × 10⁻⁻22 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12। पॉइंट हटाएंगे, दो के पहले पॉइंट है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इसको ऊपर उठाएंगे माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक। 17 से काटेंगे तो आपके 17 100 से गुणा करेंगे कितना हो गया 1700, 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और यहाँ पे रहेगा 3 35 हो गया 17 दूनी 34 लगभग और ये रह जाएगा 100/52, ठीक। भाग करेंगे कितना मिलेगा आपका 52 एकम 52 और यहाँ पे रह जाएंगे 48 480 और 52 नेम हो जाएंगे आपके 460 लगभग और ये हो जाएगा आपका 1.9 और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो माइनस 22 और प्लस 12 कितने जाएंगे माइनस की 10 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा होता है न्यूटन प्रति कूलम। इस बार नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का दे रखा है रैखिक आवेश घनत्व दे रखा है और रेखीय आवेश घनत्व को आपने पढ़ा था अनंत लंबाई के सीधे तार के लिए क्या पढ़ा था आपका कैसे लिखते हैं लैम्डा से, कितना दे रखा आपको 10 × 10 की घात माइनस 8 कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर। इस बार नेक्स्ट का है कि तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। दूरी दे रखी दूरी कैसे लिखते हैं स्मॉल r से कितनी है 2 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। इसके बाद में कहा है कि ये क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी है कितनी होती है 1/2 π/0 और λ/r, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा आपका 1/2 π/0 और ये हो जाएगा आपका λ/r, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं थोड़ा यहाँ पे इसको 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं यहाँ पर और 2 से ये कर ले रहे हैं यहाँ पर, तो कितना बन जाएगा आपका E बराबर हो जाएगा 1/4 π/0 और ये हो गया आपका 2 λ/r, ठीक है। ऐसा करने से हमको 1/4 π/0 की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगी 1/4 π/0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की पावर 9, ये हो जाएगा 2 लैम्डा का मान लगा दीजिए, लैम्डा का मान कितना है 10 × 10⁻⁸, 10 × 10⁻⁸, स्मॉल r का मान कितना रखा है वो दे रखा है 2 × 10⁻², ठीक है। यहाँ से हम काट भी सकते हैं, क्या काट सकते हैं 2 से 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, इसको साइड कर लो थोड़ा। E बराबर हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 ये है और 10 की पावर -8 ये कितने रह जाएंगे 10, ठीक। और ये तो 10 ऑलरेडी चली गया है, इसको ऊपर उठाएंगे माइनस के काय हो जाएंगे प्लस के, ठीक है। तो E बराबर हो जाएगा आपका 9 × 10 की पावर ये 10 की पावर ये 10 की पावर 2 ये हो गई 10 की पावर 2 ये हो गई 10 की पावर कितनी हो जाएंगी 4, 10 की पावर 4 मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है।
ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट। फिर से देखिए कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व रखा है और तार के लिए आवेश घनत्व हम कैसे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा बराबर लिखा है 10 × 10⁻⁸ कूलॉम प्रति मीटर। इसके बाद कहा है तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो दूरी को कैसे लिखते हैं, स्मॉल r बराबर रखा है 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होती है, 10⁻⁻² मीटर। इसके बाद उसने कहा है कि अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने फार्मूला क्या होता है, 1/2πε0 λ/r। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2πε0 की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं और 2 से कर ले रहे हैं ऊपर। ठीक, जैसा ये लिखा है वैसा ही आपका ये लिखा है, 2 से तो आप काट के ये आ जाएगा। तो ये तो आपको कितना बन जाएगा 1/4πε0 और ये हो गया 2 λ/r। वैल्यू लगा दो सबकी, इसकी टोटल की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 और ये हो गया 2 × और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 10 × 10⁻⁸। r का मान कितना है स्मॉल r का 2 × 10⁻²। 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर रहेगा 10⁻9 ये है 10⁻⁸ कितने रह जाएंगे यहाँ पर 10। 10 आप लेके चल रहा है, इसको ऊपर उठाएंगे क्या हो जाएंगे प्लस के। 10 की पावर 2 ये है, 10 की पावर ये भी है, 10 की पावर 1 ये है, 10 की पावर 2 ये हो गया, 10 की पावर 2, 10 की पावर कितने हो जाएंगे 4। गुणा में घात होती हैं तो E बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत कम थे, तो लगभग 6-7 न्यूमेरिकल हो गए आपके, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद आपका होगा नेक्स्ट चैप्टर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें।